नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के सूरतकल में फाजिल हत्याकांड के सिलसिले में मंगलुरु सीसीबी पुलिस ने कार मालिक सहित 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछली एनडीए सरकार के कुछ आदेशों पर रोक के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती घोटाले के केंद्र में रहे राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर आज मंगलवार को एक महिला ने फेंकी चप्पल। दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला आया सामने, पीड़िता थी का नागरिक। विमानन कंपनी गो फर्स्ट की एक कार दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो के A320 नियो विमान के नीचे आ गई। अब समाचार विस्तार से देखते हैं स्थानीय समाचार। सूरतकल में फाजिल हत्याकांड के सिलसिले में मंगलुरु सीसीबी पुलिस ने कार मालिक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बाजपेयी निवासी सुहास शेट्टी 29 वर्ष, कुलाई निवासी मोहन सिंह उर्फ नेपाल मोहन 26 वर्ष, गिरिधर 23 वर्ष, अभिषेक 21 वर्ष, श्रीनिवास 23 वर्ष और दीक्षित 21 वर्ष कोटिपल्ला निवासी के रूप में हुई है। 28 जुलाई को सूरतकल में कार में आए बदमाशों ने फाजिल की हत्या कर दी थी। इस मामले में रविवार को हत्या के आरोपी को कार देने वाले अजित कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब 6 और आरोपियों को सीसीबी पुलिस ने आज तड़के गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता सिद्धरामैया, DK शिवकुमार, SR पाटिल और MB पाटिल सीएम बनने की दौड़ में हैं। भाजपा विधायक KS ईश्वरप्पा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे में वह अगला चुनाव लड़े और जीते, फिर सीएम बनने की बात करे। भाजपा विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का व्यवहार ऐसा है जैसे मैं शादी से पहले पैदा हुए बच्चे का पिता हूँ। विधायक कुनिंती माणिक राव ने कहा कि सीएम केसीआर का उद्देश्य संगारेड्डी जिला जहीराबाद तेलंगाना में सभी को खुश करना है। जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र के कोहिर मंडल के दिगवाल गांव में सोमवार को विधायक ने हितग्राहियों को डबल बेडरूम आवास आवंटन के लिए लॉटरी निकाली। यह सुझाव दिया गया है कि कुल 88 घरों के लिए 74 पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया है। यदि कोई रह गया हो तो वे आवेदन करे। इस कार्यक्रम में तारासा मंडल अध्यक्ष नरसिम्लू, तारासा नेता गोवर्धन रेड्डी, इजराइल बाबी, विठल रेड्डी, बुक्का रेड्डी, उप सरपंच रियाज करण मच्छेरी, अधिकारी RDO रमेश बाबू, तहसीलदार किशन, MPDO सुजाता और अन्य ने भाग लिया। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट। बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उसने पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा शुरू की गई नियुक्तियों और विकास परियोजनाओं से संबंधित परिपत्रों पर रोक लगाने का फैसला किया था। 5 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार ने पिछली एनडीए सरकार द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए 4 प्रस्ताव जारी किए थे। याचिका दायर करने वालों में से कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती घोटाले के केंद्र में रहे राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर मंगलवार को एक महिला ने चप्पल फेंक दी। यह घटना उस वक्त सामने आई जबकि पार्थ को स्थानीय ESI अस्पताल में जांच कराने के लिए लाया गया था। चप्पल फेंकते हुए महिला ने कहा कि ये नेता जनता का पैसा लूट रहे हैं। उसने कहा, गरीब मेहनत करके पैसा कमाते हैं और पार्थ जैसे लोग उसे महंगी कारों में लेकर चले जाते हैं। इससे पहले सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चटर्जी पूछताछ में जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चटर्जी ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया है। हैदराबाद शहर में अजीबोगरीब मौसम देखने को मिल रहा है। आज सुबह से पुराने शहर समेत शहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है तो कहीं धूप खिली नजर आ रही है। मालकपट, मूसाराम बाग, गुत्तापेट, LB नगर, वनस्थलीपुरम के अलावा पुराने शहर के चंद्रयान गुट्टा, बारकर्स, बहादुरपुरा, फलकनुमा समेत अन्य इलाकों में भारी बारिश हुई। कई बारिश के बाद धूप निकल आई। सुबह के समय हुई बारिश की वजह से खासकर स्कूल और ऑफिस जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब तक दिल्ली में मंकी पॉक्स के कुल 3 मामले सामने आ चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में रह रहे अफ्रीका नागरिक में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार और त्वचा पर जख्म की शिकायत के बाद LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि संक्रमित की हालत फिलहाल स्थिर है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है।
अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने आज कहा कि एजेंसी द्वारा बरामद किए गए करोड़ों रुपए की जानकारी उन्हें नहीं है। ये पैसे बिना उनकी जानकारी के उनके घर में रख दिया गया है। अर्पिता मुखर्जी ने कहा, गौरतलब है कि अर्पिता को प्रवर्तन निदेशालय ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम कोलकाता और बेलघोरिया में उसके 2 फ्लैटों से आभूषणों के साथ लगभग 50 करोड़ नकद बरामद किया है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल टेस्ट के लिए शहर के दक्षिण बाहरी इलाके ईएसआई जोका ले जाया गया। एक वाहन से उतरने के बाद अर्पिता मुखर्जी ने इंतजार कर रहे पत्रकारों से कहा, मेरी जानकारी के बिना मेरे घर में पैसे रखे गए थे। अर्पिता के इस बयान के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वो किस पर उंगली उठा रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन हो गया है। हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में सभी पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। अब 4 अगस्त को मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रत्युत्तर रखा जाना था, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव की अहम भूमिका होती। छपरा के पानापुर में शराबबंदी के बाद भी न तो शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग पा रही है और न ही इसके सेवन करने और मरने वालों की संख्या में कमी आ रही है। सारण जिले में भी कुछ माह पहले जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर से जिले में जहरीली शराब ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। वहीं 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस बारे में प्रशासन कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। शराब पीने से हुई मौत दर्शाता है कि शराबबंदी कानून बिहार में पूर्ण रूप से विफल दिख रही है, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन की चूक भी नजर आ रही है। पानापुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम जीपुरा और रामदासपुर पड़ता है, जहां 2 व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक व्यक्ति रोहित प्रसाद के शव को परिजनों ने आनंद फानन में जला दिया, जबकि मिंटू शाह की शव को भी जलाने का प्रयास जारी है। मिंटू शाह की पत्नी रमिता देवी ने बताया कि रात शराब पीकर आए थे, तभी से तबीयत बिगड़ा था और सुबह मौत हो गई, जबकि 3 अन्य इलाजरत है। इलाज करा रहे सुनील दास ने बताया कि उन्होंने शराब पिया था, तभी उनकी तबीयत बिगड़ी और अभी फिलहाल ठीक हैं। प्रशासन शराब पीने से मौत के मामलों की पुष्टि नहीं कर रही है। छपरा से केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। 2 का इलाज चल रहा है और ये शराब से, इसमें हम कहेंगे कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी कानून है पूरी फेल है और ये गरीबों के लिए आफत लाकर के यह कानून जो है लाया गया है कि गरीबों का मौत हो और हम मौत का जो है सिलसिला देखता रहे। अगर यह काम नहीं होता तो नीतीश कुमार के जो कानून के रक्षक है इस पर जो है पूरी अमल करते, लेकिन कानून के रक्षक जो पुलिस पदाधिकारी से लेकर के स्थानीय पुलिस है, सारे लोग जो है इसमें फेल है और झूठों को नौटंकी कर रहे हैं कि शराबबंदी का जो है हम कानून को पालन कर रहे हैं। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और कहते हैं कि भविष्य में इसके लिए अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ शराब माफियाओं पर तो हम पूरे जो है थाना को घेरेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे। विमानन कंपनी गोफर्स्ट की एक कार दिल्ली हवाई अड्डे पर मंगलवार को इंडिगो के A320 न्यू विमान के नीचे आ गई। हालांकि उसके आगे के पहिए से टकराने से बाल बच गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नगर विमानन महानिदेशालय मामले की जांच करेगा। विमानन उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विमानन कंपनी इंडिगो के विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानकारी के अनुसार इंडिगो विमान VTITJ स्टैंड नंबर 201 पर खड़ा था। एक गो ग्राउंड मारुति स्विफ्ट डिजाइनर वाहन इस विमान के करीब आ गया। विमान के आगे वाले हिस्से के नीचे रुक गया। विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ, न ही किसी व्यक्ति को कोई चोट आई
आई। वहीं शराब के सेवन के लिए ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण किया गया है और यह नकारात्मक पाया गया है। विमान निर्धारित प्रस्थान समय पर उड़ा है, जबकि आगे की जांच DSNR के कार्यालय द्वारा की जा रही है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में सलमान खान को बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की मंजूरी दी है। सलमान ने 22 जुलाई को लाइसेंस जारी करने के संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक कंसालकर से मुलाकात की थी। सलमान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद सलमान ने लाइसेंस की अपील की थी। 2 दिन पहले उन्हें लाइसेंस मिल गया है। इस बीच सलमान का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सलमान बुलेट प्रूफ ग्लास वाली कार से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर SUV कार को अपग्रेड किया है। सलमान की इस गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने पर एक्स्ट्रा खर्च होता है। सलमान एक दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए और अपने पुराने अंदाज में चलते हुए दिखाई दिए। सलमान ने अपने एयरपोर्ट लुक के लिए पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर कैरी किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के सूरतकल में फाजिल हत्याकांड के सिलसिले में मंगलुरु CCB पुलिस ने कार मालिक सहित 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछली MVA सरकार के कुछ आदेशों पर रोक के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के स्कूल भर्ती घोटाले के केंद्र में रहे राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर आज मंगलवार को एक महिला ने फेंकी चप्पल। दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला आया सामने, पीड़ित अफ्रीका नागरिक। विमानन कंपनी गो फर्स्ट की एक कार दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो के A320 नियो विमान के नीचे आ गई। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।